अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फीलिंग वेल। आज की एक अपडेट ये है कि जनासन मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जो है एडमिशन्स स्टार्ट तो कर दी थी। आई थिंक उसके बाद उन्होंने एंट्री टेस्ट के बारे में कुछ बताया है, वो मैंने आपको कुछ बताना था मुझे। तो बेसिकली जनासन मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एडमिशन्स आए थे 2-3 महीने पहले। उसमें BSN है, BS नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, BS मेडिकल टेक्नोलॉजी है 4 ईयर, BS डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरापी DPT, और फार्म डी के जो है एंट्री टेस्ट जो है जनासन मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया है। तो मुझे आप सब स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म करना था कि जिन स्टूडेंट्स ने भी जनासन मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर JSMU के अंदर अप्लाई किया था, उनके लिए जो है एंट्री टेस्ट का आगाज़ किया जा चुका है। और उन्होंने ऑल एप्लीकेंट्स सीकिंग एडमिशन इन द फॉलोइंग बैचलर डिग्री प्रोग्राम आर hereby इन्फॉर्म दैट द एडमिशन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। ठीक है, तो उन्होंने टेस्ट डिटेल के बारे में बताया हुआ है। और डे और डेट आपका जो है संडे का दिन होगा 18 तारीख 2026 उनको मेंशन करना था, लेकिन उन्होंने 2025 लिखा है। ये अभी तक पुराने साल में है लेकिन उनको 2026 लिखना था। ठीक है, और रिपोर्टिंग टाइम जो है आपका 9 बजे, सुबह 9 बजे, और टेस्ट टाइम आपका जो है 11 बजे है। ड्यूरेशन 2 घंटे है। 2 घंटे मतलब 120 मिनट आपको दिए जाएंगे 100 MCQ में से, और नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। आपको ये हिदायत दी गई है कि मतलब प्लीज़ सी योर एडमिट कार्ड फॉर एग्जैक्ट वेन्यू। मतलब जो JSMU तो बहुत बड़ा है, तो आपको जिस एडमिट कार्ड में जो आपको वेन्यू बताया गया है, जगह बताई गई है, उसी पे ही आपको जाना है। इनके मुख्तलिफ गेट नंबर हैं, मुख्तलिफ कैंपसेस हैं, तो उस हिसाब से आपको जाना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीच आउट द एग्जामिनेशन वेन्यू। मतलब आपको टेस्ट से पहले ही पहुंचना है। आपके साथ जो है एडमिट कार्ड और CNIC या कोई डोमिसाइल वगैरह लेके जाना है, ताकि आपकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। और अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेस, ठीक है ना, मुख्तलिफ किस्मों के डिवाइसेस जो है आपको सख्ती से मना है। सही है। तो ये इससे पहले कि आपको कोई आपके ऊपर कोई छापा मारे, तो बेहतर ये है कि आप इन सारी चीज़ों से परहेज रहें। ठीक है। ऑल एप्लीकेंट्स आर इनकरेज टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड। मतलब जो भी चीज़ें आपको एडमिट कार्ड में बताई गई है कि अपने साथ मास्क लाना है, पानी की बोतल लानी है, ठीक है, एडमिट कार्ड लाना है, NIC लाना है, ये सारी हिदायत ही है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेसिकली ये नोटिफिकेशन 8 तारीख को निकला है, और 2026 जो है उसको मेंशन करना था, लेकिन नोटिफिकेशन में तो 25 मेंशन किया है, जो उनसे टाइपिंग मिस्टेक हुई है। अच्छा, ये टीचर्स जो ओनली 4 डिग्री प्रोग्राम, BS नर्सिंग, BS मेडिकल टेक्नोलॉजी। BS मेडिकल टेक्नोलॉजी तो एक वाइड रेंज है, मतलब उसके बहुत सारी कैटेगरीज है। न्यूक्लियर मेडिसिन है, रेस्पिरेटरी थेरापी है, BS कार्डियोवास्कुलर साइंसेज है। तो BSMT के अंदर फर्दर कैटेगरीज हैं। तो जिसमें आपने अप्लाई किया है मतलब सबके लिए एक ही टेस्ट है। ठीक है। और डॉक्टर फिज़िकल थेरापी, इसमें फिजियोथेरापिस्ट बनते हैं 5 साल, इसका भी एंट्री टेस्ट है। और फार्मेसी, इस पर थोड़ा कंपटीशन होता है, इंशाल्लाह इसकी एडमिशन हो जाती है। सीट्स के हवाले से मैं आपको बता दूँ, नर्सिंग का जहाँ तक मुझे पता है 100 सीट्स है आई थिंक। ठीक है, तो 50 मेल है, 50 फीमेल है, या अगर 50 सीट्स है तो 25 मेल 25 फीमेल शायद मेरिट के ऊपर है। MT का मुझे नहीं पता, लेकिन इतना शायद पता है कि 15-15 सीट्स है आई थिंक। ठीक है। और फिज़िकल थेरापी जो है आपकी 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, 100 सीट्स है इसमें। और इसमें भी 70 सीट्स जो है आपकी मेरिट पे, और 30 शायद सेल्फ फाइनेंस पे। और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में भी दो डोमिसाइल है। अच्छा, फिज़िकल थेरापी BSMT नर्सिंग ओपन मेरिट है, लेकिन फार्मेसी जो है उसके अंदर 2 कैटेगरीज है। एक तो इंटीरियर संद है, जिसकी 21 सीट है, और बाकी जो 79 सीट्स हैं वो कराची डोमिसाइल वालों के लिए है। ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर यही है कि 2 लाख के करीब नर्सिंग की फ़ीस है, 2 लाख तक BSMT की फ़ीस है। डॉक्टर फिज़िकल थेरापी शायद 3,75,000 है, शायद इतनी है। और हाँ, 3,75,000 सेल्फ फाइनेंस की है, और मेरिट की आई थिंक 2 लाख प्लस है शायद। और फार्म डी जो है ये भी 2 लाख के करीब जो है। जब मैंने टेस्ट दिया था तो 1,88,000 था। इस टाइम शायद उन्होंने बढ़ा दिया होगा, तो ओवरऑल 250 के करीब जो है, 2,50,000 के करीब उनकी जो है फ़ीस है। ठीक है। तो अपने साथ जो है जो भी आपने चीज़ें पढ़ी है उसको रिवाइज़ करके जाइएगा। टेस्ट के बारे में जो है आपको पढ़ के जाइएगा। 100 MCQs है। और
टेस्ट कहाँ से आता है? टेस्ट आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के, इंग्लिश थोड़ा जैसा भी टफ जाता है, तो इंग्लिश को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे। 18 तारीख आई थिंक है, तो आपको आपके पास एक वीक और भी है, तो एक वीक जो है आप इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दें, इंग्लिश ग्रामर पे। और आपका जो है जो केमिस्ट्री है वो बेसिक MCQs आते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, इंट्रोडक्शन टू केमिकल बॉन्डिंग हो गया, और आपका जो है मोल स्टैकियोमेट्री के कुछ MCQs आ जाते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशंस वगैरह आ जाती हैं, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स MCQs आ जाते हैं। ठीक है, आपका जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थोड़े बहुत MCQs लग जाते हैं, तो उतना टफ नहीं होता इंशाल्लाह, टेस्ट हो जाता है। BS नर्सिंग का जो टेस्ट है वो शायद थोड़ा मुश्किल हो, बाकी फार्म डी का मुझे एक्सपीरियंस रहा है 2023 के अंदर, तो टेस्ट इतना मुश्किल नहीं आता। बस आपने अगर एप्टीट्यूड की तैयारी की है, आपने पास पेपर वगैरह सोल्व किए हैं, डाउ ग्रेड का बुक आपने सोल्व किया, तो टेस्ट आपका हो जाता है। और बॉटनिकल नेम्स सारे याद कीजिएगा, वहाँ से फार्मेसी के अंदर MCQs आते हैं। और क्योंकि फार्मेसी के अंदर मेडिसिन्स पढ़ाई जाती है, तो मुख्तलिफ मेडिसिन्स जो है आपकी बन रही होती है मुख्तलिफ प्लांट से। तो बहरहाल ये याद करके जाइएगा, डिजीज़ को पढ़ के जाइएगा, जितने भी हमारे बॉडी सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, और जितने भी हमारे डिजीज़ हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से हमारे बहुत सारे ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करके जाइएगा। ठीक है, तो किंगडम्स को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। तो यही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश के अंदर आपको साइनोनिम, एंटोनिम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और आपका जो है करेक्ट द मिस्टेक, ऐसे कुछ MCQs आ जाते हैं, थोड़े टेंसेस वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको ओवरऑल गाइडेंस दे दी है। बहरहाल आप 18 तारीख जो है 2026 जनवरी को जो है अपने साथ 9 बजे टेस्ट के टाइम पे पहुंच जाइएगा। टेस्ट सबका एक ही दिन है, मतलब अगर किसी ने BS नर्सिंग का अप्लाई किया हुआ है, किसी ने फार्म डी का अप्लाई किया हुआ है, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने एक ही दिन में दो फॉर्म भरे हैं, मतलब फार्म डी का फॉर्म भी भरा, नर्सिंग का फॉर्म भी भरा है, तो फिर ये है कि उसका एक टेस्ट तो कैंसिल करना पड़ेगा, या शायद जना की कोई पॉलिसी हो जो उसमें उसका स्कोर एक ही काउंट हो, इसके हवाले से कुछ कह नहीं सकते। और ये नोटिस जो है जना मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन ऑफिस है वहाँ से आया हुआ है, तो काइंडली अपने साथ जो है ये सारी चीज़ें लेके जाइएगा, एडमिट कार्ड, NIC और डोमिसाइल वगैरह, कोई ऐसी चीज़ जो आपके आइडेंटिफिकेशन करवा सके। और अगर किसी का NIC नहीं हो तो बे फॉर्म भी आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, टेस्ट बस मैंने आपको बता दिया है, कॉन्फिडेंट रहिए और फजर की नमाज़ पढ़ के नाश्ता करके अच्छे से अपने टेस्ट के लिए निकल पड़े, इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। ठीक है, अपने पेरेंट्स से जो है दुआएं लेके जाइएगा, और घर वालों से भी दुआएं लेके जाइएगा इंशाल्लाह। जिसने एमडीकेट की तैयारी की है या जिसने बाकी टेस्ट वगैरह दिए हुए, तो जनरल का टेस्ट भी इसी तरह हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये चैनल थोड़ा बहुत फ़ायदा दे रहा हो और आपके इल्म में थोड़ा बहुत इजाफा कर रहा हो, तो काइंडली इस चीज़ को, चैनल को सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह इस चैनल पे काफ़ी सारी जो है चीज़ें आपसे डिस्कस होगी, मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स वगैरह के हवाले से, और मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, एडमिशन्स के हवाले से, और लेक्चर्स वगैरह इंशाल्लाह इन फ्यूचर मेडिकल से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड इन फ्यूचर इंशाल्लाह अपलोड होते रहेंगे। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।